नमस्कार किसान साथी, मैं हूं सोनू चौधरी और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए रहने वाली है जो आलू के प्रति संजीदा हैं और जो कोल्ड स्टोरेज से लोन ले जा चुके हैं भारी भरकम। उन लोगों के लिए वीडियो संजीदा नहीं रहने वाली है। उनके आंकड़े कुछ भी कह सकते हैं। वो तो अपने दागी आलू के भी 1200 मांगेंगे, छिले हुए आलू के भी मांगेंगे और जो छिलका आपका खुजली वाला आलू है उसके भी मांगेंगे। और ऐसा आलू है जिसे कोई खुद भी जब मंडी में जाते हैं ना तो खुद ही नाक मुँह मार के भागे आते हैं, वो भी 1200 का रेट लेना चाहते हैं। तो ऐसे में आलू के रेट काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। निकालना नहीं निकालना आपकी मर्ज़ी है, लेकिन उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा विध्वंस होने वाली है जो कहते हैं भागवत कथा में जाके, या कई लोगों के जब बैठते हैं तो कहते हैं सच्चाई बोलनी चाहिए, भगवान सत्य बोलने से वो होते हैं, खुश होते हैं। भगवान को हमें सत्यता के राह पे चलेंगे तो हमें मुक्ति मिलेगी, स्वर्ग की अनुभूति होगी, स्वर्ग मिल जाएगा। लेकिन जब सच्चाई दिखाई जाती है तो वो आंखें मूंद लेते हैं और दूसरों पर अनर्गल आरोप करना शुरू कर देते हैं। तो फिर भैया क्यों जाते हो भागवत सुनने, क्यों भगवान का वो कर रहे हो? तो जब तुम्हें सत्य नहीं पसंद है, सत्य का बोध करते हो और सत्यता जब कुछ दिखाता है तो आपकी आंखें पीते जल जाती हैं। हाँ, आलू के रेट 750-800 रुपये चल रहे हैं, ये बढ़िया रेट चल रहे हैं, लेकिन आप लेना ही नहीं चाहते। हसन के बारे में आप लोगों ने कहा था हसन बहुत कम लगी है। एक यूट्यूबर तो जो श्री है पूरा, वो इसने ये कह दिया कि हसन में 3-4 लाख पैकेट लगे हैं, किसानों को लगा 3-4 लाख पैकेट लगे हैं। तो फिर भैया ये हसन का आलू जो है साउथ की मंडियों में कैसे भरमार मचा रहा है, कैसे दिल्ली तक आ रहा है। अब कोई अभी इसके बारे में ऊना होशियारपुर के बारे में जानकारी तनिक है नहीं, किसानों को मीठी मीठी बातें करके बरगा ले लिया। तुमसे भी किस किसान साथी, तुमसे भी किस पड़े हुए हैं इस दुनिया में जो तुमसे भी आगे फसल करते हैं। तुम कह रहे हो 10 अगस्त से लगेगी, वहाँ बुवाई भी हो गई ऊना होशियारपुर में। वीडियो कंपलसरी सही है। और उसके बाद में सितंबर के लास्ट में ये जिस तरीके से हसन अपना पूरा वर्चस्व अपने रंग में आ रही है, ऐसे ही ऊना होशियारपुर सितंबर के लास्ट में अपने उस पर आ जाएगी। जब तुम्हारा आलू बढ़ रहा होगा उस समय पे तो मार्केट में ऊना होशियारपुर का आलू आ चुका होगा। ऐसे में अब जो रेट चल रहे हैं वो अच्छे चल रहे हैं। हालांकि देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जो शुरुआत से अगर 550-600 रुपये रेट चल रहे होते और आज 800 रुपये चल रहे होते ना तो तुम्हें महंगाई लगती। लेकिन शुरुआत से रेट जो है 700, 750, 800, 950 तक चले हैं। ऐसे में ये आपको रेट सूटेबल नहीं लग रहे। अब आपकी उम्मीदें पर खोल रही हैं, अभी संतुष्टि होने वाली नहीं है, क्योंकि अगर आपके आलू के 2000 रुपये भी लग जाए ना वो भी कम लगेगा। चाचा से पूछ लेना क्या बात है चाचा, सही बात है? सही बात है। 2000 लग जाए वो भी कम होगा। वो ही कम है, 2000 लगे वो। अभी जो स्थिति चल रही है वो निकालने के लिए हिसाब से सही है कि गलत है? सही है वैसे। 700-800 कोई रेट गलत है? नहीं, गलत तो नहीं है वैसे, ठीक है, सही रेट है। तो अगर नीचे नीचे चला जाए फिर क्या होगा? वो गलत है, फिर नुकसान होगा और क्या होगा। अभी हसन के बारे में ये कहा गया था कि हसन तो बहुत कम लगी है। जब कम लगी है तो हसन ने इतना तेल का मंडियों में कैसे वो कर दी, पूरा कब्जा कर लिया और दिल्ली तक मोर्चा मार रहा है। नहीं, खूब लग रहा है आलू वहाँ, खूब लग रहा है, कम नहीं है वहाँ, आलू बहुत है। अभी तो हसन ने कहर भर पाया। अभी तो 100-150 रुपये हसन ने तोड़े हैं, अभी तो 150-200 और तोड़ देगी हसन। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ किसान बेच दें, बढ़िया रहेगा अपना माल। हम ये नहीं कह रहे एक साथ निकालें, धीरे धीरे अपना आलू निकालते रहे हैं। 700-800 में जो भाव मिल रहा है, क्या हुआ कि 700-800 से भी हाथ धो बैठे। हाँ सही कह रहे हो आप, 700-800 सही भाव चल रहा है। 900 भी बिक गया है, 800-900 भी बिक गया है। अब ये डोल रहे हैं 15 से बिक जाए, जो बिक जाए वो तो बिकने वाला है नहीं। तो आप भी तो किसान हैं, फिर आपको क्यों लग रहा है ऐसा? मेरे देखा है मैंने पिछली साल। फिर तो आप भी किसान विरोधी हो जाएंगे। नहीं, ठीक है, इस टाइम भाव चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो आप पिछले साल से कंपेयर कर रहे हैं? हाँ, पिछली साल से बढ़िया बक रहा है, पिछली साल से। अभी ऊना होशियारपुर जैसे पहले हसन के नाम पे हमने बताया था कि आपकी 21 दिन पहले लग रही है, और ये ऊना होशियारपुर अब 15 दिन पहले लग रही है, जबकि ये 15 तारीख से शुरुआत होती थी, 15 अगस्त से। अब ये 31 जुलाई से, यानी 1 अगस्त ही मान लें, कल से 1 अगस्त आ जाएगा, आज 31 जुलाई है। अब 15 दिन पहले लग रही है, तो ये 15 दिन पहले नहीं आएगी? हाँ, 15 दिन पहले आएगी, बिल्कुल आएगी। इस समय पे ऊना होशियारपुर के बारे में ये कहा जाता है कि बारिश से बर्बाद हो गई, और आज वीडियो डाली है और वहीं के किसान ने भेजी है और बिल्कुल स्पष्ट बताया है कि स्थिति ये है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आलू है, आलू है अभी, ऐसा कुछ नहीं है कि नष्ट हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी, सही आलू, अभी फसल सही है, अभी सही है। बारिश फ़ायदेमंद रहेगी ऊना होशियारपुर के लिए? वैसे फ़ायदेमंद भी हो सकती है, नुकसान भी हो सकता है, दोनों ही काम कह नहीं सकते कुछ। तो ऐसे में फसल काफ़ी अच्छी आने की संभावना है। चलिए, आपकी मर्जी है, सत्य बातें नहीं देखने मत देखें। अगर श्री के चक्कर में फंस रहे हो तो फंसे रहो। श्री तो श्री है, श्री का कोई अता पता नहीं है। श्री तो किसी के नाम के आगे भी लगा सकते हैं। ऐसे में आप अपने आलू के प्रति सचेत रहिए। 1000-1200 की उम्मीद वही इस किसान करें जिनका आलू क्वालिटी बढ़िया है। ऐसे किसान ना करें जिनका आलू सड़ा हुआ है, दागी निकल रहा है, छिला हुआ निकल रहा है, हरा निकल रहा है, छिलके वाला निकल रहा है, खुजली वाला निकल रहा है, या ग्रेडिंग फेल निकल रहा है। ऐसे किसान बिल्कुल भी ना करें। और जो किसान
किसान 1200 और 1500 के सपने देख रहे हैं वो अपने सपने थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि संतुष्टि आपकी 2000 रुपये प्रति पैकेट से भी नहीं होने वाली। आज मैं खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ, भागवत कथा सुनने जाते हो, क्यों सुनने जाते हो? सच्चाई के लिए, और सच्चाई सुनना पसंद नहीं आ रही अब। कड़वी सच्चाई कड़वी ज़रूर होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा दे जाएगी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हम किसान विरोधी हैं, तो हम बिल्कुल किसान विरोधी हैं, क्योंकि सच्चाई कहने वाला किसान विरोधी ही होता है। और जो श्रीलंका हैं उनका तो कहना ही क्या, आप खुद जानते हैं उनके बारे में। तो चलिए अब बोली देख लेते हैं। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 630 रुपये जल्दी बता दे। हाथ मारो यार, अरे 650। आलू बहुत बढ़िया। 665 है। 70, 75, 80, 85, 90, 95, 700, 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58। मैं बोली देखी होगी, कोल्ड स्टोरेज पे आलू अब भी सही रेट में बिक रहा है। लेकिन दिक्कत उन लोगों को है जो 950 रुपये के भाव में भी आलू नहीं बेच पाए, 900 रुपये के भाव में भी आलू नहीं बेच पाए। और उन्हें एक यूट्यूबर जो है भ्रमित करता रहा कि मंडियां 24 रुपये किलो चल रही हैं, 25 रुपये किलो चल रही हैं। ऐसे में किसानों के दिमाग में एक तरीके से भर गया बात कि आलू महंगा होगा। कि व्यापारी जो हैं हमारे आलू के खरीद नहीं कर रहे हैं, वहाँ से 1400 रुपये के रेट ला रहे हैं, वहाँ से ये हो रहा है। और आगे जाके यूट्यूबर महंगा आलू, किसान भाइयों महंगा हर कोई चाहता है, ऐसा नहीं है महंगा को हम नहीं चाहते हो, महंगा हर कोई चाहता है। लेकिन महंगा चल रहा है तो उसे सस्ता कैसे कह देंगे? 700-800 रुपये आज के डेट में बिक रहा है, ये कोई सस्ता नहीं है, ये वाजिब कीमत है। लेकिन समस्या इस बात की है कि अगर यही आलू आपका 500 या 550 रुपये पैकेट बिक रहा होता और अब जाके ये 700, 750 या 900, 950 या 1000 रुपये होता, तो आपकी आंखों तर आता कि भाई आलू महंगा हो गया। लेकिन कंडीशन इसके विपरीत हुई कि आलू के कोल्ड 650 से खुले और आलू 950, 1000 रुपये तक बिक गया। ऐसे में अब जो किसान थे उन्हें लगा कि आलू जो है 1100-1200 होगा। उन्होंने के द्वारा हमने आपको पहले भी बताई थी कि आलू एक जुआ है और इस जुए में कोई हारता है कोई जीतता है, वो जो जीतता है वही मुकद्दर का सिकंदर कहलाता है। और आलू हमेशा अपनी क्वालिटी पर बिकता है, ना कि हर आलू। अब इस आलू का अगर हम देखा जाए तो ये आलू देखने में काफ़ी अच्छा है, जब पैकेट खोलते हैं तो दागी भी निकलता है, पैकेट के खोलने के बाद में देखते हैं तो खुजली वाला भी निकलता है, हरा भी निकलता है, कटका भी निकलता है, चटका भी निकलता है। ऐसे में क्वालिटी जो अगर बेस्ट क्वालिटी निकलती है उस आलू के दाम लगते हैं। अब बात आती है कि फलाने यूट्यूबर जो है 25 रुपये किलो का रेट बता रहा है, तो 25 रुपये किलो के मैं उनसे इस यूट्यूबर से पूछना चाहता हूँ, क्यों किसानों को भ्रमित करने का काम कर रहा है? क्यों वो कर रहा है? अगर 25 रुपये किलो का रेट मिल रहा है तो किसान अपना आलू मंडी ले जाए ना। जब तू मंडी का रेट बता रहा है और किसानों को तेरी बातें अच्छी लग रही हैं, तो किसान यहाँ व्यापारियों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? क्यों किसान व्यापारियों के पल्ले बने हुए हैं? स्वतंत्र हो आप, अपना आलू ले जाओ, 25 रुपये किलो क्या 26 रुपये किलो बेचो। ऐसा व्यापारियों के खिलाफ क्यों उस लोगों को भड़काया जा रहा है? क्या व्यापारी का परिवार नहीं है? क्या उनके बच्चे नहीं हैं? क्या कोल्ड मालिकों के वो नहीं है? क्या हमारा परिवार नहीं है? केवल ये किसानों का ही परिवार है। ये एक समूह होता है, किसानों से लेकर कोल्ड स्टोर मालिक, व्यापारी और आड़ती है, इस समूह में जुड़े हुए होते हैं। सभी का दारोमदार इन आलू की फसल से जुड़ा होता है, जो आलू से रिलेटिव होते हैं। अब बात आती है कि आलू की निकासी कोई 30% बता रहा है, कोई 40% बता रहा है। हालत देख लीजिए कोल्ड स्टोरेज के अंदर क्या हालत है। इस ये चीज़ को देखने के बाद में आपको बखूबी अपना अंदाज़ा हो जाएगा कि आलू जो है कितनी निकासी हो गई है। आप देखिए कोल्ड स्टोरेज के चैम्बर के अंदर मैं जाके दिखा रहा हूँ और उस यूट्यूबर से डायरेक्ट बोल रहा हूँ, तू कोल्ड स्टोरेज के अंदर जाकर किसानों को सच्चाई क्यों नहीं दिखाता? और वास्तविक बात यह है, किसान भी ऐसे ही व्यक्ति से राजी हैं जो उनकी ऐसी तैसी मरवाने का काम अपने स्तर से कर रहा है। बात अब थोड़ी अपने लिहाज की उससे कर लेते हैं किसान साथियों। आलू का वास्तविक स्थिति यही है, आलू में गिरावट का दौर जारी है। बात आई ऊना होशियारपुर की, तो हसन के नाम पर आप लोगों को हसन 3 लाख पैकेट लगी है। जब 3 लाख पैकेट लगी है तो ये बम्पर फसल जो है ये कहाँ जा रही है? मंडियों में कब्जा हो गया। अब इससे ये पूछो, तूने तो 3 लाख पैकेट बताए थे या 4 लाख बताए थे अनुमान,
अनुमान तेल लगाना चला गया तेरा। तूने किसानों को 3 लाख 4 लाख पैकेट बताए और पैकेट कहाँ पहुँचे वहाँ पे 8 लाख, पिछली साल की बराबरी पहुँच गए। और दक्षिण भारत में मंडियाँ जो है लबालब हो गई, नया आलू आ गया, लोग नए को पकड़ रहे हैं। यहाँ से जो आलू जा रहा है, उत्तर प्रदेश से जो जा रहा है आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस से जो जा रहा है, वहाँ पर मंडियाँ बैलेंस बन रही हैं। अब जब मंडियों में बैलेंस बच रहा है आलू, तो ऐसे में आलू के दाम लुढ़क रहे हैं, और लुढ़क रहे हैं तो व्यापारी भी अपने हाथ पीछे खींच रहा है। व्यापारी को अंदेशा है कि हसन जो है इस तरीके से जिस तरीके से चल रही है, आने वाले समय में और बढ़ेगी तो क्या हालत होगी। अब लोग कहते हैं हसन में तो दागी आलू आ रहा है, दागी आलू आ रहा है, तब भी तो खरीदा जा रहा है, और ख़रीदा जा रहा है तो उसकी बिक्री भी अच्छी चल रही है। जब बिक्री अच्छी चल रही है तो दाम भी किसानों को अच्छे मिल रहे हैं, वहाँ के हसन आलू उत्पादक किसानों को। ऐसा जो लोग कहते हैं अरे हमारा आलू बढ़िया बिकना चाहिए, उनकी तो ऐसी तैसी मर जाए। क्यों भाई? उन्होंने क्या अपना DAP नहीं लगाई, फसल नहीं लगाई, मेहनत नहीं की, सिंचाई नहीं की, क्या हराम में पैदा कर लिया है उन्होंने, हसन के किसानों ने अपना आलू। जो तुम्हें उनका किसानों को बुरा लगता है, क्यों उनका बुरा सोचते हो? अब बात आती है ऊना होशियारपुर की। तो हमने आपको पहले भी हसन के बारे में बताया था कि हसन 21 दिन पहले लगाई गई है, तब भी कई लोगों ने, आप जैसों ने इस बात का विरोध किया था कि हसन जो है उसमें लगती है, जून में लगती है, जबकि हमने बताया था 21 मई को बताया था कि हसन लग चुकी है और हसन में बुवाई चल रही है जिनके पास में अपना सिंचाई का साधन है। अब बात आई, आपने नहीं माना था, हसन 21 तारीख को ही आ गई, और लगातार हमने बताई थी कि 21 जुलाई के आसपास ये फसल आ जाएगी, और वो आ भी गई। हालांकि फीफर है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन है तो हसन का आलू, कोई बाहर का तो नहीं है। और 4-5 तारीख से हसन का जो ज्योति आलू है वो भी आ जाएगा। अब आप यहाँ पे भी चकमा खा गए, अनुमान आपका ठल्ला में चला गया। अब बात आती है ऊना होशियारपुर की। अब कब तक किसानों को बेवकूफ़ बनाओगे? ऊना होशियारपुर लगना शुरू हो गया, कह रहे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अरे कुछ लोग ये कर रहे हैं, कुछ लोग वो कर रहे हैं। तो भैया तेरे पास जितनी दम हो उतनी लगा ले, लेकिन एक बात याद रखियो, तुझसे भी ऐसे ऐसे क्लाइंट पड़े हैं जो तेरी बखिया उधेड़ने में देर नहीं लगाएंगे। किसानों को तो तुम मूर्ख बना लो और किसान मूर्ख बन लो, लेकिन हालत यह है कि अगर 20% अगर सड़क पे ना आ जाए ना आलू, तो नाम बदल देना, क्योंकि ये हमारा दावे के साथ कह रहे हैं। इतने आलू को देखने के बाद में अप्रैल माह से निकासी चल रही है, तब आपकी 22 से 23% आलू की निकासी हो पाई है, और उसमें 20% अगर बीज का भी जोड़ लिया जाए तो आप खुद अनुमान व्यक्त कर लीजिए 43% आपकी आलू की निकासी हो चुकी। ठीक है, आप उसमें से 95% कोल्ड स्टोरेज में गए थे, 95 में थे 43, अब 45 घटा लीजिए तो 45% बची। 45% में से अभी आपका कल से अगस्त शुरू हो जाएगी, अगस्त और सितंबर 2 महीना, और आधा महीना अक्टूबर का, 15-20 अक्टूबर से आपकी बिजाई शुरू हो जाती है। अब 2 महीने में आप 45% निकाल दोगे, जबकि आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने में आपकी निकासी जो है 23 से 24% हो पाई है, और आप 2 महीने में 45% निकल जाएगा। वाह, कौन सा गणित लगाते हो, कौन सा वो लगाते हो। चलिए, ये था मेरे साथ में कोल्ड स्टोर के अंदर से। अब चलते हैं बाहर क्या स्थिति चल रही है, और उसके बाद में हम आपको पूरा अपडेट देंगे। लेकिन ऐसे बहरूपीय किसान से उससे सावधान रहिए जो आप लोगों को व्यूअर सब्सक्राइबर के पीछे बेवकूफ़ बनाता है। सच्चाई देखिए, आप जब उसमें जाते हैं, क्या भागवत में है, तब क्या कहते हैं, सच्चाई का साथ दीजिए, सच्चाई हमेशा आपके काम आएगी। और ये भी बात बोलते हैं, राम नाम सत्य है, और सत्य ही आपको कड़वा लग रहा है तो आप मुझसे ज़्यादा फिर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। सच्चाई आप स्वीकारने नहीं है। चलिए आप देख लेते हैं।